तो हेलो डियर साथियों, गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, अब है 11th की बारी और 11th के पेपर बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में हमें तैयारी जो है ना बहुत जोरों से करना है, क्योंकि हमारे पास समय ना बहुत कम बचा है और इस बचे हुए समय में हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं और बिल्कुल हम भी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता बिल्कुल रेगुलर जुड़े रहेंगे, रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी आपकी वीडियो थोड़ी कम आ रही थी, बट आज से जो वीडियो आपका सिलसिला है वीडियो का वो आपका रेगुलर चलेगा और आपको भाई साहब दिन में 2 या 3 वीडियो भी मिल सकती हैं। तो भाई साहब, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हम बढ़ते हैं अब आगे। तो भाई हम चैप्टर वाइज क्या करने वाले, देखो पहले तो हम देखो आप इस वीडियो में हम पूरी बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब प्रश्न पे बात करने वाले हैं और ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छपेंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल आपके छपेंगे एग्जाम में। तो अगर आपने पढ़ना है तो इन्हीं प्रश्नों में से पढ़ना, अगर इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो ही आगे बढ़ना है ना, वरना आप इन प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि ये मोस्ट एंड मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो भाई साहब, हमें चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इनको ही तैयारी करना है। पहले तो आपको बेटा अणुभार तैयार करना है। क्या करना है? अणुभार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। जी हाँ बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन कैसे, जैसे आपको एग्जाम में आ गया कि भाई CH3COOH का अणुभार निकालिए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा C6H12 और O6 का अणुभार निकालिए, तो ऐसे अणुभार निकालना पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई आपको अणुभार निकालने वाला एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल। तो आपको अणुभार निकालना बहुत अच्छे से सीख लेना है ना। कैसे मैंने बताया वो आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल संख्या है, मोल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ये तैयार करना है। फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम ये करना है। और फिर रासायनिक समीकरण संतुलित करना भी सीखना है, क्योंकि रासायनिक समीकरण संतुलित करने भी आपके पेपर में छप सकता है, ठीक है। तो भाई इतने क्वेश्चन कम से कम आपको इस चैप्टर में से कंप्लीट कर लेना है और इन क्वेश्चन को कर लिया फिर आपका इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलो अब चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो भाई चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या करना है, समस्थानिक और संभारिक पढ़ना है ना, और इनमें अंतर तैयार करना है, ठीक है। फिर डी ब्रोगली समीकरण क्या है ये हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर प्लांक सिद्धांत, जो प्लांक समीकरण है, प्लांक सिद्धांत है, ये कंप्लीट करना है। फिर हमें आपबाहु का नियम, ये तो वेरी आईएमपी है भाई, वेरी आईएमपी है प्रश्न है ना, आपबाहु का नियम। फिर पाउली का अपवर्जन नियम और N+L का नियम, ये हमें क्वेश्चन इस सेकंड चैप्टर से तैयार करने हैं प्यारे साथियों, ठीक है। आएंगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, ये चैप्टर नंबर 3 डाल लेना है इसको, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 की, तो चैप्टर नंबर 3 में समस्थानिक और संभारिक क्या है, इसमें अंतर, ठीक है। डी ब्रोगली समीकरण, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा है ना प्यारे साथियों, हाँ ये सही है। इसमें एक क्वेश्चन, ये जो चैप्टर 2 था इसमें एक क्वेश्चन कम था, तो ये क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन ये आ गया है ना। कक्षा और कक्षक में अंतर, कक्षा और कक्षक में अंतर वेरी आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 के हुए, ठीक है। चलो आ जाओ चैप्टर नंबर 3, तो इसको चैप्टर नंबर 3 कर लेना, ये गलती से 2 ही लिखा है, चैप्टर नंबर 3 करना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में बेटा हमें क्या करना है, एस ब्लॉक के तत्व और इनके गुण, पी ब्लॉक के तत्व और इनके गुण, डी ब्लॉक के तत्व और इनके गुण और एफ ब्लॉक के तत्व और इनके गुण, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष कैसे दूर किए गए, ये क्वेश्चन। फिर आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी बोलती है ना, तो आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर, ये करना है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्यों, है ना। विकर्ण संबंध क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्यारे साथियों मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन से बाहर पेपर में नहीं लिख आएगा, समझ रहे हैं, यही क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। तो अगर आप कम भी पढ़ते हो तो भाई इन क्वेश्चन में से ही पढ़ना, जैसे आपको 70 नंबर की तैयारी नहीं करना है ना, तो आपको पढ़ना है, कम पढ़ना है तो इनमें से ही पढ़ना, ठीक है, इनसे बाहर नहीं पढ़ना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका चैप्टर नंबर आया 4, तो ये चैप्टर नंबर 4 डाल लेना इसको, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, तो देखो सिग्मा और पाई बंध में अंतर,
आयनिक और सहसंयोजक बंध में अंतर। अब ये क्वेश्चन जो बंदी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी, ये क्वेश्चन नहीं करना हो तो मत करना, ठीक है, ये दो कर लेना। लेकिन O2 के लिए ऊर्जा आरेख, N2 के लिए ऊर्जा आरेख बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन बंध क्या है, इसके प्रकार, बिल्कुल H2 द्रव है जबकि NH3 गैस है, क्यों? तो भाई ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और इन क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन नहीं बनता तो कमेंट में पूरा क्वेश्चन लिखना और मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित ऑब्जेक्ट में प्रश्न आएंगे भाई, है ना, तो द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेना। फिर अतिव्यापन क्या है समझाइए, अतिव्यापन जो दिखा है ना, अतिव्यापन क्या है समझाइए। इतना आपको चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट करना है। आ जाओ चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 बेटा हमारा क्या है, देखो चैप्टर नंबर हमारा 5, एक सेकंड, चैप्टर नंबर 5, हाँ चलो चैप्टर नंबर 5 में बेटा ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने दिख रहे हैं आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। सभी ऊष्मा गति की प्रक्रम, जैसे ऊष्मा गति के प्रक्रम में है ना, समतापी, समदाबी, सम आयतनी, है ना, रुद्धोष्म, ये जो प्रक्रम है ना, जैसे समतापी हुआ, समदाबी हुआ, समायतनी हुआ, रुद्धोष्म प्रक्रम हुआ, चक्रीय प्रक्रम हुआ, ये पूरे प्रक्रम पढ़ लेना। इनमें से 2 या 3 प्रक्रम आपको छप जाएंगे, ठीक है। चलो अब फिर विस्तीर्ण और गहन गुण हमने देखे थे ना, ऊष्मा गति की पढ़ा था, उसमें हमने विस्तीर्ण गुण और गहन गुण पढ़े थे, तो वो गुण आपको कंप्लीट करना है। फिर हैश का नियम पढ़ा, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, तो वेरी इंपॉर्टेंट हैश का नियम और इसके उपयोग, ठीक है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम और ऊष्मा गति की क्या, ऊर्जा संरक्षण या फिर ऊष्मा गति की एक ही बात है, तो ऊर्जा संरक्षण का बोलो या ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम बोलो, बात एक ही है, और इसका गणितीय व्यंजक, ठीक है। फिर संभवन ऊष्मा, मानक संभवन ऊष्मा और दहन ऊष्मा, ये जो है ना इन टॉपिकों को पढ़ना है, मानक संभवन ऊष्मा, दहन ऊष्मा, ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल एन आर टी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। मैं अथवा तक के क्वेश्चन बता रहा हूँ, अथवा तक का क्वेश्चन आपका वहाँ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ आपको, है ना। फिर केपी और केसी में संबंध, है ना, तो इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से कंप्लीट करने हैं। अब हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 6, तो आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पे। ब्रांस्टेड और लॉरी का अम्ल क्षार सिद्धांत करना है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार करना है, ठीक है। लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा, लुईस प्रतीक, अब लुईस प्रतीक आपको बनाना चाहिए, है आना चाहिए, जैसे कोई भी अणु दे देगा, है ना, जैसे आपको बोल दिया कि H2O ही दे दिया, है ना, या फिर आपको CO2 दे दिया और बोल दिया कि इसका लुईस प्रतीक बनाओ, तो लुईस प्रतीक आपको आना चाहिए बनाना, ठीक है। फिर पीएच पैमाना क्या है, बिल्कुल बहुत अच्छे से। बफर विलयन क्या है, अरे आना चाहिए क्वेश्चन, ये आएंगे एग्जाम में, लासातेली का नियम, समायन प्रभाव, बस इतने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने, पढ़ना है इन क्वेश्चन में से ही पढ़ना, इनसे बाहर नहीं पढ़ना। तो ये चैप्टर 6 था और ये चैप्टर 7 है, ठीक है। चलो चैप्टर 7 में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता में अंतर पढ़ना है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है वो पढ़ना है, और एक बात और, अब इन 2 क्वेश्चन को पढ़ना या फिर नहीं पढ़ना, लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपको अणु का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए, है ना। जैसे आपसे बोल दिया कि जैसे H2SO4 में H की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ना, जैसे आपसे बोल दिया कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, मतलब ये ऐसे, है ना, ऐसे ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालना आनी चाहिए। तो चाहे तो आप इन 2 क्वेश्चन को मत पढ़ना, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बहुत अच्छे से सीख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 8, अब चैप्टर 8 में बेटा क्या करना, तो चैप्टर 8 में हमें क्या करना बेटा, जो प्रेरणिक प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है, अनुनाद प्रभाव, ये पूरे प्रभाव पढ़ना है, पूरे प्रभाव पढ़ना है और प्रभाव में अंतर। फिर आपको कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बो मुक्त मूलक, ये कर लेना, बस इतना कर लेना, इसके अलावा कुछ भी मत करना, बस काम चल जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके अलावा अगर चाहो तो इस चैप्टर में से और चीज कर सकते हो, आपको IUPAC नाम निकालना आना चाहिए भाई, IUPAC नाम निकालना आपको आना चाहिए। और अगर IUPAC नाम निकालना नहीं आते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा हम लिंक दे देंगे IUPAC नाम को निकालने की, तो वहाँ से आप देख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतना आप कंप्लीट करना काम, ठीक है। फिर आपका क्या बोला है, चैप्टर नंबर 9, आपको चैप्टर 9 में से इतना ही सही पढ़ना है बेटा, बुर्स अभिक्रिया, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, गाटरमैन कोच संश्लेषण, स्वार्ट, ड्यूमा, मार्कोनी का आपका नियम, एसिटिलीन बनाने की विधि और एथिलीन बनाने की विधि। बेटा ये मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं ना, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपका अथवा तक का क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, क्या कह रहा हूँ, अथवा तक का क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको कोई 30-40 नंबर की नहीं, ये पूरे 70 नंबर की तैयारी है। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए ना तो भाई एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, 70 में 70 नंबर लेकर आओगे, ठीक है। तो चैप्टर
9 चैप्टर ही है एमपी बोर्ड में, तो ये 9 चैप्टर के बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको तैयार करो और कम पढ़ना है तो इनमें से ही क्वेश्चन तैयार करना है, इनसे अलग नहीं करना, ठीक है। तो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, है ना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।